आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो खूब मस्ती किए हो। गुस्सा तो नहीं होना, है ना? कुछ रविवार मैं आप लोगों के लिए रूपकथा की कहानी लेकर नहीं आ पाई, लेकिन और गुस्सा मत होना, है ना? चलो देखो, मैं ला दिया ना आप लोगों की रूपकथाओं की कहानी की जो अनुष्ठान है वो लेकर मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ। तो आज हम ग्रीस की एक रूपकथा की कहानी पढ़ेंगे, और वो कहानी जिस किताब से हम पढ़ रहे हैं उस किताब की जो नाम है ग्रीस देशेर रूपकथा। लेखक हैं अहसानुल हक। और ये जो किताब है बच्चों, ये किताब प्रकाशित हुई है बांग्ला एकेडमी ढाका से। और इसकी ये जो तस्वीरें हैं, प्रच्छद मतलब पहला जो कवर का जो तस्वीर है वो ड्रॉ किए हैं हसन खान, और बाकी सारे जो पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं, वो ड्रॉ किए हैं कौशिक कादेर। तो चलो बच्चों, आज हम कौन सी कहानी सुनने जा रहे हैं? आज हम सुनने जा रहे हैं दुरंतो छेले फिटोन। तो चलो पहले कहानी तक पहुंचते हैं। तो हम पहुंच गए दुरंतो छेले फिटोन इस कहानी में। तो चलो शुरू करते हैं। दुरंतो मतलब जो दुर्धर्ष है। तो आज की कहानी है दुर्धर्ष या जाबाज। तो जो भी आपको अच्छा लगे। दुर्धर्ष लड़का फिटन। ग्रीक लोगों के जो सूर्य देवता हैं उनका नाम है अपोलो। उनकी एक दुर्धर्ष और जाबाज लड़का था जिसका नाम था फिटन। वो जैसे अपने ताकत में वैसे ही वो तेज से बहुत ही वीर था। जितना वो बड़ा होने लगा उतना ही वो निर्भीक और दुस्साहसी होता गया। वो किसी भी काम से डरता नहीं था, किसी भी चीज से वो मुंह फेरता नहीं था, और वो कभी भी हार नहीं मानता था। फिटन देखता था कि हर रोज उषा काल में, यानी कि एकदम अर्ली मॉर्निंग में, उसके पिताजी रोशनियों की रथ में चढ़कर पूरब की दिशा से यात्रा शुरू करते थे, और पूरे दिन में वो आकाश की वो रास्ता क्रॉस करते थे, और रोशनियों के झरने उसके आंखों को झुलस के जाता था। उसे तो ऐसा ही लगता। एक दिन वो जिद पकड़ लिया कि वो सूर्यदेव की जो रथ है वो एक दिन चला के देखेगा, नहीं तो उसकी जो साथी संगी है कोई भी स्वीकार ही नहीं करना चाहता है कि वो अपोलो के संतान है। पिता अपोलो खूब चेष्टा किए फिटन को समझाने के लिए कि इस तरह के दुस्साहसिक अभियान से वो विरत रहे, लेकिन वो माना नहीं। लेकिन पिता अपोलो इतना इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि आकाश की वो निश्चीन, वो जो सीमाहीन जो पथ है ना, वो बहुत ही भयंकर है। ग्रह नक्षत्र सबको संभाल के, किसी के साथ धक्का ना लगा के, सुबह का चढ़ाई मतलब चढ़ना जो है और शाम की जो ढलना है, वो ढलान, सब कुछ का जो खतरा है उसको समझ के सिंपल सा एकदम सरल दिखने वाला ये जो सूरज का ये जो यात्रा है वो निभाना, और निभाते हुए पश्चिम दिशा में संध्या के जो समुंदर है उसमें अपने आगों की रोशनियों की जो रथ है उसको उतार के लाना, वो कम बड़ी बात नहीं है। दिखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन फिटन वो अपने उद्देश्य में अटल रहा। अपोलो देव यानी कि सूर्य देव आखिरकार अपने बच्चे के
जिद के आगे हार मान ही लिए और एक दिन सच्ची में घोड़ों को, अपने रथ के घोड़ों को सजा दिए और फिटन अपने पिताजी के रथ में बैठकर आकाश के पथ में यात्रा कर लिए। तो फिर क्या हुआ? अच्छा देखो बच्चों, फिटन है जो चढ़ गया है घोड़े पे, तो फिर क्या हुआ चलो देखते हैं। पूरब के गगन में धीरे से, पूरब दिशा से धीरे से जो दिगंत है वहां से अग्निरथ उभर के आया। सारे लोग देखे कि अच्छा, रोशनी धरती पे छुआ। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, चारों तरफ रोशनियों का मेला लग गया। खेत खलियान सब कुछ झगमगाने लग गया। लेकिन बहुत देर नहीं हुआ, थोड़ी देर में सबको समझ में आया ये रोशनी की जो रथ है जो चला रहे हैं वो अपोलो देव नहीं, कोई जानकार हाथों में वो रथ है नहीं। आज फिटन की जो अनुभव था, फिटन की जो रथ चलाने की जो अनुभव था वो बहुत ही कम था और उसकी वो अनाड़ी हाथों के स्पर्श से घोड़े जो रथ के घोड़े हैं उनको समझ में आ गया ये हमको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये हमें रोक नहीं पाएगा। तो वो भी चारों दिशा में जिसको जिस तरफ जाने की इच्छा है वो वहां पर ही हो लिए। तो ये जो जहां पर था वो वहां पर ही हो लिए। इस हालत में ऐसा हुआ कि इस हालत में ऐसा हुआ कि अचानक से सूरज सूरज इतनी पास आ गई, इतनी पास आ गई पृथ्वी के, नदी नाले की सारे पानी सूख गए, मिट्टी फट गए। इथियोपिया के लोगों के रंग झुलस के काले हो गए। लिबिया के प्रांतर मरुभूमि में यानी रेत में तब्दील हो गए। नील नद जो है वो तो डर के मारे रेत के अंदर छुप गया और थोड़ी देर हो जाती तो पूरी पृथ्वी आग में झुलस जाती। तो रोशनी तो विच्छुरित होने लगी। आसमान की तरफ देखकर देवराज जुपिटर तो सोचे अरे भैया बहुत बड़ी बात हो गई, तो अब क्या करें। तब वो एक बहुत ही भयंकर सिद्धांत लिए, कठिन सिद्धांत लिए और वो अपने वज्र के आघात से फिटन को मार गिराए और पूरे धरती को नष्ट होने से बचा दिए। फिटन की वो जो जलती हुई देह है वो आके गिरी एरिडेनस नदी में। दामाल दुर्धर्ष जाबाज लड़का फिटन, उसकी इस मर्मांतिक मृत्यु से सारी पृथ्वी, सारे विश्व, प्रकृति दुखी हो गए। जल परियां उसकी जो मृतदेह है उसको समाहित कर दिए एरिडेनस नदी की शीतल पानी में ही। दुर्घटना की खबर मिलते ही हिलियड नाम की फिटन की बहनें आकर उसकी समाधि के बगल में रोने लग गए। उनके उस रोने की आवाज से देवता लोग बहुत व्यथित हो उठे। वे उन बहनों को पॉपुलर ट्री में तब्दील कर दिए। हिलियड लोगों की मतलब उन बहनों की आंसू जमकर ही उस पेड़ के शाख में तैयार होता है एक हरे रंग का तांबर, एक हरे रंग का
फल जो एरिटनस नदी के तीरों में खूब मिलता है। तो बच्चों आज के लिए यहाँ तक ही, लेकिन आज की इस कहानी से ये हमें जानने को मिला कि हम छोटे हैं, हमें बहुत सारे एडवेंचर में तो जाना है, ये सही बात है, लेकिन बच्चों एडवेंचर में जाओ, बड़े लोग जो काम कर रहे हैं वो हमें भी करना है, लेकिन करने से पहले सीखना ज़रूरी है। नहीं तो हम अपनी जिद के कारण बहुत लोगों की दुख के कारण हो सकते हैं, और इसकी आखिरकार जो रिजल्ट हो सकता है उसमें हमें भी बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है। तो बच्चों ख्याल रखना, सीखना है और हमें भी बड़े बनना है। ठीक, तो आज के लिए यहाँ तक ही, कल फिर मिलते हैं नई कुछ कहानी के साथ। टाटा।